वेलकम टू आवर ग्रोन अप गाइड 24 चैनल। रिलेशनशिप्स की दुनिया में सेक्स की फ्रीक्वेंसी जितना क्यूरियोसिटी और एंजाइटी पैदा करता है, उतना शायद ही कोई और सवाल करता हो। कपल्स अक्सर सोचते हैं, कितना सेक्स नॉर्मल है या क्या हम सफिशिएंट कर रहे हैं। सच यह है कि कोई मैजिक नंबर नहीं है जो सब पर लागू हो। जैसे रिलेशनशिप के दूसरे पहलुओं में इंटीमेसी की आइडियल फ्रीक्वेंसी बहुत पर्सनल होती है और हर कपल में अलग होती है। ऑनलाइन और मैगजीन में इतनी जानकारी के साथ कंपैरिजन में पढ़ना आसान है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये सोर्सेज अक्सर रियलिटी का गलत या आइडियलाइज्ड वर्जन दिखाते हैं। एक कपल के लिए जो काम करता है वो दूसरे के लिए नहीं भी कर सकता, और ये बिल्कुल ठीक है। किसी नंबर के पीछे भागने के बजाय उस पर ध्यान दो जो आपको और आपके पार्टनर को सही लगता है। रिलेशनशिप्स फिंगरप्रिंट्स की तरह होते हैं, यूनिक और अलग। उम्र, हेल्थ, स्ट्रेस लेवल, वर्क शेड्यूल और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे फैक्टर्स कपल की सेक्सुअल डिजायर और फ्रीक्वेंसी को प्रभावित कर सकते हैं। और पैशन और डिजायर की इंटेंसिटी समय के साथ बदलती रहती है, एक ही रिलेशनशिप में भी। इंटीमेसी के उतार चढ़ाव को अपनाओ, ये जानते हुए कि ऊपर नीचे होना नेचुरल है। सबसे जरूरी है अपने पार्टनर के साथ ओपननेस और कम्युनिकेशन। अपनी जरूरतों, इच्छाओं और उम्मीदों के बारे में बात करो। बातचीत के लिए एक सेफ और जजमेंट फ्री स्पेस बनाकर आप इंटीमेसी की पेचीदगियों को साथ मिलकर समझ सकते हैं और एक ऐसा रिदम ढूंढ सकते हैं जो आप दोनों के लिए काम करे। मान लीजिए अपनी सेक्स लाइफ को दूसरों से कंपेयर करना निराशा और चिंता का कारण है। ये सेब और संतरे की तुलना करने जैसा है। हर रिश्ता यूनिक होता है और उसका अपना फ्लेवर होता है। बाहरी बेंचमार्क पर ध्यान देने के बजाय अंदर की ओर मुड़े और देखें कि आपको और आपके पार्टनर को क्या संतुष्टि देता है। रिसर्च से पता चला है कि सेक्स की फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप सेटिस्फेक्शन से सीधा संबंध नहीं है। कुछ कपल्स ज्यादा फिजिकल इंटीमेसी से खुश रहते हैं, जबकि दूसरे कम लेकिन ज्यादा इमोशनली चार्ज्ड मुलाकातों से गहरा कनेक्शन और संतुष्टि पाते हैं। कोई सही या गलत जवाब नहीं है जब तक दोनों पार्टनर संतुष्ट और प्यार महसूस करते हैं। याद रखें, इंटीमेसी सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी से कहीं ज्यादा है। ये क्लोज, कनेक्टेड और इमोशनली सेफ महसूस करने के बारे में है। ये फिजिकली और वर्बली दोनों तरह से प्यार जताने के बारे में है। ये शेयर्ड एक्सपीरियंस और यादें बनाने के बारे में है जो आपके बॉन्ड को मजबूत करती हैं। इसलिए किसी नंबर के पीछे भागने के बजाय अपने रिश्ते के सभी पहलुओं में गहरी इंटीमेसी बनाने पर ध्यान दें। साथ में क्वालिटी टाइम बिताएं, अच्छी बातचीत करें और फिजिकल टच और प्यार को प्राथमिकता दें, भले ही वो हमेशा सेक्स की तरफ न ले जाए। इमोशनल कनेक्शन को पोषित करके आप पाएंगे कि फिजिकल इंटीमेसी नेचुरली अपनी जगह बना लेती है। इंटीमेसी एक बहुआयामी हीरा है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दायरे से परे अनगिनत पहलुओं से जगमगाता है। यह वह गोंद है जो रिश्तों को एक साथ जोड़े रखता है, नजदीकी, भेद्यता और साझा आनंद की भावना को बढ़ावा देता है। इंटीमेसी को सही मायनों में समझने के लिए हमें अपनी परिभाषा को बेडरूम से आगे बढ़ाना चाहिए और इसके विविध भावों का पता लगाना चाहिए। साझा हंसी की इंटीमेसी होती है वे पल जब आप अपने आप को झुके हुए पाते हैं, आपके चेहरे से आंसू बह रहे होते हैं, शुद्ध आनंद के एक पल में एकजुट होते हैं। गहरी बातचीत की इंटीमेसी होती है जहां आप अपने दिलों की परतें हटाते हैं और अपने अंतरतम विचारों और भावनाओं को निर्णय के डर के बिना साझा करते हैं। फिजिकल टच की इंटीमेसी होती है एक कोमल दुलार, एक गर्मजोशी से भरा आलिंगन, एक सुस्त चुंबन जो बिना एक शब्द कहे बहुत कुछ कहता है। इंटीमेसी रोजमर्रा की जिंदगी के सामान्य क्षणों में पनपती है। साथ में खाना बनाना, कंधे से कंधा मिलाकर कपड़े तह करना या सोफे पर एक शांत शाम का आनंद लेना। यह आपके साथी के साथ उपस्थित, चौकस और व्यस्त रहने के बारे में है, यहां तक कि जीवन की अराजकता के बीच भी। यह एक ऐसी जगह बनाने के बारे में है जहां आप वास्तव में स्वयं बन सकें, खामियों और सभी के साथ, और पूरी तरह से स्वीकृत और प्यार महसूस कर सकें। इंटीमेसी के पूर्ण स्पेक्ट्रम को अपनाकर आप अपने कनेक्शन को गहरा कर सकते हैं और एक ऐसा रिश्ता बना सकते हैं जो संतोषजनक और लचीला दोनों हो। याद रखें, इंटीमेसी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है, एक दूसरे के दिलों, दिमागों और आत्माओं की निरंतर खोज। इंटीमेसी के पानी को नेविगेट करने के लिए खुले संचार और अपने साथी की जरूरतों और इच्छाओं को समझने की इच्छा की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा संतुलन खोजने के बारे में है जो आप दोनों के लिए काम करे, भले ही इसका मतलब समझौता करना हो या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हो। लेकिन आप कैसे बता सकते हैं कि आप एक ही लाइन पर हैं? यहाँ कुछ संकेत दिए गए हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता है। एक हेल्दी इंटीमेसी बैलेंस के संकेत: खुला और ईमानदार संचार। आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं पर अपने साथी के साथ चर्चा करने में सहज महसूस करते हैं और आप सुने और समझे हुए महसूस करते हैं। आपसी सम्मान और विचार। आप एक दूसरे की भावनाओं और सीमाओं को महत्व देते हैं
और आप एक दूसरे की जरूरतों को प्राथमिकता देने का प्रयास करते हैं। स्वतः स्फूर्त स्नेह, आप स्वाभाविक रूप से शारीरिक स्पर्श, पुष्टि के शब्दों और सेवा के कार्यों के माध्यम से स्नेह व्यक्त करते हैं। साझा आनंद, आपको यौन और गैर यौन दोनों तरह की अंतरंगता में आनंद और आनंद मिलता है और आप संबंध के अवसर पैदा करने का प्रयास करते हैं। असंतुलन के संकेत, बार बार बहस या तनाव, अंतरंगता के बारे में असहमति रिश्ते के अन्य क्षेत्रों में नाराजगी और संघर्ष पैदा कर सकती है। वापसी या परिहार, एक या दोनों साथी भावनात्मक या शारीरिक रूप से पीछे हट सकते हैं, जिससे दूरी और अलगाव की भावना पैदा होती है। दबाव या जबरदस्ती, अपने साथी पर किसी भी तरह की अंतरंगता में शामिल होने के लिए दबाव डालना या जबरदस्ती करना कभी भी ठीक नहीं है। नाराजगी या कड़वाहट, अनसुना, अप्रशंसित या हल्के में लिया जाना नाराजगी पैदा कर सकता है और रिश्ते की नींव को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपको ये पर्सपेक्टिव मीनिंगफुल लगा तो इसे शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।